We are going to study about application of dimensional analysis 4. फोर्थ एप्लीकेशन आप पढ़ने जा रहे हो बेटा। इस फोर्थ एप्लीकेशन में आपने क्या करना है, कन्वर्शन ऑफ सिस्टम सीखना है। क्या सीखना है? कन्वर्शन ऑफ सिस्टम वन इनटू अनदर। तो ये आपका आर्टिकल बन गया, कन्वर्शन ऑफ सिस्टम वन टू अनदर, वन टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। यू नो एमकेएस, सीजीएस, ये तीन टाइप के सिस्टम आपको मैंने बताए थे। सीजीएस सिस्टम होता है, एमकेएस सिस्टम होता है, एफपीएस सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसका मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पौंड सेकंड। ओके, ये तीन आपके सिस्टम है। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें, इसको इसमें, मतलब किसी भी सिस्टम को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब बात आ जाती है कि सिस्टम सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस बस तीन ही होते हैं? नहीं, सिस्टम कई होते हैं, इनके नाम दिए गए हैं तीन, बाकी कुछ भी हो सकता है। सपोज अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे को किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकता हूं मैं, आर को सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकता हूं। और कुछ किलोमीटर की बजाय डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट और ले लो, मिलीमीटर, अपॉन आर के यूनिट ले लो, मिनट। मतलब अगर मैं कहूं 2 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, वो आपको निकालना आ सकता है इससे। अगर मैं आपसे कहूं 2 किलोमीटर पर आवर में कितने मिलीमीटर अपॉन मिनट होते हैं, वो भी आप निकाल सकते हो इस सिस्टम से। तो कहने का मतलब है कि कोई भी यूनिट आपको दी जा सकती है यहाँ पर, आप उसको सीजीएस, एमकेएस कहीं भी चेंज कर सकते हो। और दूसरी बात, ये किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर, किलोमीटर किस में है? ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये फुट है, तो किलोमीटर तो है ही नहीं। तो ये एमकेएस सिस्टम तो है ही नहीं, ना सीजीएस सिस्टम है और ना ही एफपीएस सिस्टम है। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? ये एमकेएस सिस्टम है। तो कहने का मतलब है कोई भी सिस्टम किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है, और इनके नाम नहीं दिए गए हैं, नाम सिर्फ तीन के ही दिए गए हैं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। अगर इनके अलावा भी कोई है तो हम उनको वैसे ही स्टडी कर देते हैं। अब सबके नाम कैसे दे, इसका देखना, इसका क्या नाम देना पड़ेगा, किलोमीटर, आर, तो अलग से कोई और एफपीएस जैसा, एमकेएस जैसा कोई और नाम बनेगा इसका। ठीक है, तो हम यहाँ पर वन सिस्टम से अनादर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप कोई भी यूनिट किस, मतलब उसी क्वांटिटी की किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा से, कोई भी यूनिट उसी क्वांटिटी की किसी भी फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मीटर होता है, आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है, डेसीमीटर में कन्वर्ट करिए, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं है कि मीटर को आपने मिनट में या किलोग्राम में ऐसे नहीं चेंज कर सकते। लेंथ की यूनिट लेंथ में ही कन्वर्ट होगी, और छोटी या बड़ी कुछ भी हो सकता है वो उसमें। ओके बेटा, करें स्टार्ट? ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर दो क्वेश्चन है, उन्हीं दो क्वेश्चन से अगर हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आते हैं और बढ़िया क्वेश्चन भी है तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है किस फॉर्म में, क्वेश्चन से सीखना, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन या जनरल फॉर्म क्या होती है वो बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट करिए डाइन में यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्वेश्चन ये, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है।
तो कन्वर्ट करना है आपको किसको, 1 न्यूटन को डाइन में। कैसे करेंगे, क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि ये यूनिट किसके है, न्यूटन डाइन किसके यूनिट है। ये मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए, डायमेंशंस और फार्मूले, मतलब इंटेलिजेंस को नहीं छोड़ना कभी भी, ठीक है। वी नो दैट न्यूटन इज द यूनिट फोर्स, और वो भी एमकेएस। आप इसके बारे में यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये फोर्स के यूनिट होते हैं, और इसको लिखा जा सकता है किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, और डायमेंशन क्या होगी इसकी, mlt माइनस 2, ठीक है। डाइन क्या होते हैं, डाइन भी फोर्स के यूनिट होते हैं, क्योंकि यूनिट यूनिट में ही चेंज होएगी बेटा, और किसी में तो हो नहीं सकती। तो दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स, बट ये जैसे एमकेएस सिस्टम में था, तो ये किस में है, सीजीएस सिस्टम में। ये आप पे नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए बेटा इस चीज की, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, जब आपको पता ही नहीं होगा न्यूटन और डाइन किसके है, तो आगे आप परेशान हो जाओगे। तो आप इसको सीजीएस सिस्टम में इस तरह से लिख सकते हो, बट डायमेंशन इसकी यही होगी, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन इट्स डायमेंशन, बट डिफरेंस इन द यूनिट में डिफरेंस होगा। इसके बाद क्या करना आपको, मैं इन सारी टर्म को अब कुछ ना कुछ चूज करने वाला हूं, वही आपको ध्यान रखना है बस। इसको मैं चूज कर रहा हूं n1, और जो आपको ये निकालना है, फाइंड आउट करना है, इसको मैं कर रहा हूं n2 चूज। दिस इज n1, दिस इज n2, और जो इसकी पावर है, ये पावर दिख रही है आपको, m के ऊपर 1, l के ऊपर 1, t के ऊपर -2। इन पावर को आप चूज कर लीजिए a, b, c। तो अब सारी की सारी वैल्यू यहां पर लिखना शुरू कर दीजिए। हियर n1 is equal to 1, n2 we have to find, a, b, c has the value 1, 1, -2, like this। तो ये सारी वैल्यू आपने लिख ली। उसके बाद इस तरह से दो लाइनें बनाइए, कैसे, m1 l1 t1, m2 l2 t2। 5 वैल्यूज ये हो गई, 6 वैल्यू ये होगी, टोटल 11 वैल्यू लेनी आनी चाहिए बेटा आपको इसमें। m1 क्या होता है, मास, और ये आप लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, जो चीज गिवन होती है वो कर इधर लेनी होती है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो चीज कैलकुलेट करनी होती है वो राइट हैंड साइड में। इजी है ये बिल्कुल, बस ये वैल्यूज लेना, इतनी सारी वैल्यू हो गई तो थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है आपको, अदरवाइज बिल्कुल आसान है। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उसमें आप खुद ब खुद बताएंगे। m1 क्या है, मास। यहां पर देखिए 1 आपने n1 पे ले लिया है, 1 को n1 ले लिया है यहां पर, तो न्यूटन के साथ 1 kg मीटर पर सेकंड होगा, 1 kg 1 मीटर 1 पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहां पर यूनिट देखिए फोर्स की, इन यूनिट में आपने 1 किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन के यूनिट, ग्राम। n2 तो अलग निकाल लेंगे आप, n1 अलग दे रखा है, n2 अलग दे रखा है, तो डाइन में जो यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सबके साथ 1 1 लगा हुआ है, सबके साथ 1 1 लगा हुआ है। तो 1 kg को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है, सिस्टम में देखिए 1 सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg को मैं 1 ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 1 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और यस 1 सेकंड को मैं 1 सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये चीज आपको लेनी आनी चाहिए। ये ग्रीन कलर की जो वैल्यू है ये सारी की सारी गिवन है, बट इसको छोड़कर इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे, फिर इसको दूसरे कलर से लिखेंगे कि हमने इस पूरी वैल्यू में निकालना क्या था। तो यहां पर भी मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2, क्योंकि हमें पता है न्यूटन से डाइन तो बन जाता है, लेकिन कितने डाइन बनेगा ये नहीं पता, बस यही हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कौन सा,
ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन, सॉरी, वैसे तो जो मर्जी कर सकते हैं, वैसे तो जो मर्जी कर सकते हैं इसमें, लेकिन एक याद रखने के लिए भी ठीक रहना चाहिए कोई चीज। पावर ए बी सी, सबसे पहले तो ये N2 जो चीज फाइंड आउट करनी है वो इधर N1 ब्रैकेट पावर ए, फिर ब्रैकेट पावर बी, फिर ब्रैकेट पावर सी, ये सारी लगी है। अब इनको अरेंज करना है, किनको अरेंज करना है, इन सारी वैल्यूज को। कैसे? जो वैल्यू आपको गिवन है वो ऊपर रखिए और जो नॉट गिवन है वो नीचे रख दीजिए। M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, तो ये आपका फार्मूला रहेगा। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस रिलेशन। अगर आप ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते हैं इसको। N2 निकालने जा रहे थे आप, ये रहा N2। N1 की वैल्यू कितनी है, 1। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 kg अपॉन 1 ग्राम। वेरी गुड। इसी तरह से L1 की वैल्यू 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, आफ्टर दैट 1 सेकेंड अपॉन 1। और अब इनकी पावर, पावर की वैल्यू 1 1 माइनस 2, 1 1 माइनस 2। ये आपको पता है ना, ये वैल्यू कहां से ली आपने? देखो, अगर आपको न्यूटन का ना पता होता तो आप ये एबीसी निकाल ही नहीं पाते। यानी कि जनरल नॉलेज या कॉमन सेंस या आपकी इंटेलिजेंस हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। भले ही आपको सारे स्टेप आते हो, फार्मूला आता हो, अगर आपको न्यूटन का ना पता होता तो आप एबीसी निकालने में क्या हो जाते, यस, एबल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आप क्या करते, ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकते थे, भले ही आपको आता भी होता है। इसके बाद N2 इज इक्वल टू 1 खत्म हो जाएगा, 1 किलोग्राम को 10 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे आप, 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। इसी तरह से 1 मीटर को लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। अब आप पूछोगे सर ये 100 भी तो लिखा जा सकता था, तो हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है बेटा। तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, बता देंगे अभी आपको। और इनकी पावर कितनी है, -2 1 1। नाउ कैंसल द टर्म, कैंसल कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, वो देखिए। क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं कि हमें क्या प्रूव करना था। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना था। तो यहां पर आपके पास बचेगा N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3, पावर 1 है ऊपर, बाहर 10 रेज टू द पावर 2, पावर बाहर 1 है, और 1 रेज टू द पावर -2। Now you can solve it, 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 2 and 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, चाहे भले ही 0 क्यों ना हो, वो -2 है यहाँ पर। 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 2 और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 raised to the power 5। तो क्या सीखे आप यहाँ से, जो आपकी N2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 raised to the power 5 टाइम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।
प्रियांशु, निशांत, स्नेहा आ गई है क्लास में? बेटा ये आ गया समझ में? ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके साथ ये न्यूटन डाइन लगे हुए हैं। अगर न्यूटन डाइन ना लगे हो तो भी थोड़ा सा आसान पड़ जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपसे ये जनरल यूनिट पूछ ली जाए, एसआई यूनिट के साथ दे दिए जाते हैं, तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूल का मतलब क्या था। अगर आपने वो यूनिट गलत ले ली तो आप कर ही नहीं पाते उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, वो आर्टिकल कह रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क। ये दो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि सितंबर एग्जाम में कह लो या यूनिट टेस्ट में कह लो, टीचर डालता ही डालता है इनको, इनमें से कोई एक डाल देता है, या फिर इन्हीं का और रेसिप्रोकल भी कर देता है, उल्टा भी कर सकता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन, तो आपके पास आंसर आता 10 रेज टू द पावर -5। आप ये चेक कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर ना आए तो आप फोटो क्लिक करके भेज देना कि सर हमने ट्राई करके देखा तो आया नहीं हम पे, तो मैं भी फोटो क्लिक करके भेज दूंगा आप पे इसको सॉल्व करके, ठीक है बेटा। तो 1 जूल को आप लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और इसको प्रूव करना आपको अर्ग में, अर्ग का मतलब है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, ऐसे। ओके, यू नो वेरी वेल, सारी की सारी वैल्यू लेनी आती है आपको। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? बताइए इन सब की वैल्यू क्या क्या होगी। वेरी गुड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी? ए की वैल्यू 1, वेरी गुड, वेरी गुड। तो these show the value of ABC, the power of kg मीटर एंड सेकेंड। ओके, ये आपको ABC की वैल्यू देगा, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट क्या करना आपको, M1 को M2 में कन्वर्ट करना है। इक्वल इक्वल मत लगाइए, हाइफन का साइन दीजिए। 1 kg को 1 ग्राम में, लेंथ मैं 1 मीटर को कन्वर्ट करना चाहता हूं 1 सेंटीमीटर में, और 1 सेकंड है, और 1 सेकंड को तो मैं 1 सेकंड में ही कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है। ये सारी वैल्यू दोबारा आपके सामने है। नाउ द फार्मूला इज, फार्मूला यू नो वेरी वेल, क्या होता है फार्मूला, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 पावर a, L1 upon L2 power B, and T1 upon T2 power C. Now put the value of N1 1. What is the value of M1? 1 kg upon 1 gram, 1 meter upon 1 centimeter power 2, 1 second upon 1 second power -2. Now convert kilogram into gram, power 1, 10 रेज टू द पावर 2, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 2, और 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल कर दिया यहां पर ही -2। दिस इज द वैल्यू ऑफ N2। नाउ क्वेश्चन आपका यहां पर लिख देते हैं कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो इसको सॉल्व करिए आप।
सोल्व करने में क्या करेंगे, n2 इज इक्वल टू, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, तो 10 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, देखो ये 2 है, 10 रेज टू द पावर 2, ये बाहर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 4 इंटू 1 रेज टू द पावर -2 की वैल्यू 1। यहां पे कुछ और मत ले लेना बेटा, ये गलत करवा देगा नहीं तो पूरे आर्टिकल। तो 10 रेज टू द पावर 7। एक चीज और, अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये कैसे वन हो गया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा आपको, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है 1 रेज टू द पावर -2 ही है, कोई भी छोटी मोटी चीज हो सकती है, कोई अंडर रूट में हो सकती है, कोई वैसे हो सकती है। तो सर कैसे आया ये, तो वो बताइए, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। नाउ द आंसर इज 10 रेज टू द पावर 7। अब मैं एक रिवर्स क्वेश्चन करवाना चाहता हूं आपको इसका, रिवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। तो बताइए डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करूं या अर्ग को जूल में, ये आप डिसाइड कर लीजिए, बताइए। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं 1 अर्ग को कन्वर्ट करते हैं जूल में। ये सिस्टम छोटा है और ये बड़ा सिस्टम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 ऐसे लिखेंगे आप इसको। फ्रॉम देयर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ एबीसी, एबीसी की वैल्यू A1 2 -2, उसके बाद N1 N2, N2 आपको फाइंड आउट करना है और N1 कितना दे रखा है 1 गिवन है। फार्मूला लिखिए, फार्मूले से पहले M1 M2 ये लिख लेते हैं, M1 L1 T1 M2 L2 T2। मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इसके अंदर 1 ग्राम को 1 केजी में, जूल में क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2, ये जूल का मतलब है, ये अर्ग का मतलब है। तो मैं 1 ग्राम को 1 केजी में, 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में और 1 सेकंड को 1 सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है बेटा। आगे ये सारी वैल्यू तो करते हैं इसको फार्मूले में पुट, यू नो द फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 1। यहां पे बेटा 10 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो आपने वो लास्ट में आंसर के साथ ही लेके जाना है, बीच में कोई रोल नहीं रहने वाला इसका, क्योंकि यहाँ पे 10 रेज टू द पावर की आपस में जंग छिड़ी हुई है। तो यहाँ पे 9.8 7.6 और कुछ भी हो तो आपने लास्ट तक उसको लेकर चलना है, ठीक है। N1 की वैल्यू M1 1 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम पावर, पावर है इसकी 1। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर पावर 2, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड पावर -2। अब देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी कट रही है आपस में, अभी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही काटते हैं। तो N2 इज इक्वल टू, ये 1 खत्म हो जाएगा, 1 ग्राम अपॉन 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम, ये 1 पावर खत्म, 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर पावर 2, और ये 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, कट भी कर सकते हो नहीं तो इकट्ठे कट कर लेना।
आफ्टर दिस कट करिए, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, सेकंड से सेकंड कैंसल। फ्रॉम देयर you can find the value of n2, 1 upon 10 raised to the power 3, very good, 1 upon 10 raised to the power 4, or this will be the 1 raised to the power minus 2. Now solve it, क्या हो जाएगा 1 upon 10 raised to the power 7, और जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 10 raised to the power माइनस 7. आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे आर्टिकल कैसे हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा बेटा? कोई मुश्किल तो नहीं लगा इसको करने में? गुड। तो ये भी गलत हो गया वैसे, है ना? ओके, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम आएगी भाई, क्योंकि जब आप बोलते हो ना तो बीच में थोड़ा सा वो आ जाता है, इसमें स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जाती है। चलो, इसके बाद जो आप पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि हम कोई भी डिजिट्स ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, सॉरी, उसके अंदर डिजिट कौन कौन से काउंटेबल होंगे, किस किस डिजिट को हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे आपको पता है 1 से पहले 0 लगा दे तो हम उसको काउंट नहीं करते, और 1 के बाद लगा दे तो काउंट करते हैं। पता है ना इन चीजों का? ये वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हम 1, लेकिन अगर ऐसे लग जाए तो वैल्यू हो जाती है इनकी। ऐसे पॉइंट के बाद का चक्कर है, पॉइंट के बाद ऐसे लग जाए तो इसको काउंट नहीं करते, और अगर ऐसे लग जाए तो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 को लेकर काफी जंग छिड़ी हुई है कि 0 कौन सी काउंट करे और कौन सी अनकाउंट, मतलब अनकाउंट रहने दे। तो सिग्निफिकेंट बोलेंगे हम इसको, और ये हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा? आर्टिकल रहेगा। और इसकी वैल्यू क्या, मतलब इसका पर्पस क्या है करने का? हाँ, एक चीज और, इसके अंदर आपको राउंड ऑफ का भी अगर पता हो तो द बेस्ट होता है, राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ में क्या करते हो आप? जैसे 7.637 ऐसे दे रखा है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके देखो, ऐसे लिख सकते हो, यस और नो? और अगर ऐसे दे रखा हो तो मैंने इस 2 को काट के लिखना हो तो आप सिर्फ ऐसे ही लिख देते हो। ठीक है, और एक और चीज, अगर ये ऐसे दे रखा होता, 5 को काट के क्या लिखोगे? और अगर ये ऐसे दे रखा होता, तब क्या लिखते? तो ये ये सारी चीजें राउंड ऑफ को लेकर है। किसको लेकर है? राउंड ऑफ को लेकर। तो राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट की क्लास होगी आपकी नेक्स्ट, और आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। मतलब जो +1 है, जो मैं आपको ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करवाई, देखो डायमेंशन तो आपको फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे, वो तो पेपर में आने वाले नहीं है, लेकिन आपको फार्मूले डायमेंशन आती होंगी तभी आप आगे पढ़ सकते हो। ये आपने देख लिया, मतलब बिना गिनती के आप आगे मैथ तो नहीं कर सकते ना, तो गिनती तो सीखनी पड़ेगी आपको, तो वो फार्मूले आपको करने पड़ेंगे, और ऐसे ऐसे फार्मूले काफी है हमारे पास। लेकिन अगर आपको वो 15-20 फार्मूले डायमेंशन आ जाती है तो आप बाकी सारी की सारी ड्राइव कर सकते हो। जैसे 20 तक आपको टेबल अगर आते हो तो बाकी टेबल आप अपने आप कर लेते हो, तो यही कुछ ऐसा भी है। तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, आपको क्या करना है, उन सबको यस फ्रेम करिए, अपने स्टडी टेबल के आगे लगाइए और पिक भेजिए। मेरे पास पिक भेजोगे आज आप सब, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा का सारा दारोमदार है हमारा। ठीक है, तो आज आपने वो बनाना है A4 शीट पर, और आपने स्टडी टेबल पे जैसे भी है वो बनाकर मेरे को हैंग करके दिखाना है कि भाई यहाँ पर सर मैंने पेस्ट कर लिया इसको, या लगा दिया है, लटका दिया इसको, और ये मेरे सामने ही रहता है। ठीक है बेटा? हाँ, मैं कोई असाइनमेंट किसी, बेटा डायमेंशन जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब की डायमेंशन आनी चाहिए आपको।
अगर किसी की भी डायमेंशन गलत हो गई, सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे बेटा, क्या फायदा है हमारा पढ़ने का और आपका, ठीक है, पढ़ने का। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना बेटा, कि मैं आपको असाइनमेंट इसीलिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको डायमेंशन याद नहीं होगी, क्या फायदा है डायमेंशन और ये असाइनमेंट देने का। तो कल आपका ऑफ रहेगा, परसों क्लास लगेगी आपकी 8 बजे। 8 बजे का ही टाइम होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। और लिंक यही रहेगा बेटा, यही लिंक पे बार बार क्लास लगनी है। ओके, तुषार ने करी है अटेंड क्लास? बस उसके यही काम है। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लीव करें मीटिंग को।